और हमारे साथ हैं पाकिस्तान सुप्रीम बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी सरदार शहबाज अली खोसा साहब, आपसे भी यही सवाल करेंगे। एक तो ऑब्वियसली कि आज क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की एक बड़ी नुमाइंदा तंजीम है। आप लोगों का रोज़ का वास्ता पढ़ना है इन जजेस से, तो निज़ाम इंसाफ के मसाइल भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आप ही लोग फेस करते हैं। क्या आपकी नज़र में सब हालात और तारीख देखते हुए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, या जो निज़ाम चल रहा था वो ही यहाँ के लिए ठीक था? ये जुडिशरी की डिले के नाम पर ये अमेंडमेंट की गई। 62,000 से ऊपर केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिसमें सिर्फ 150 केसेस हैं तकरीबन जो कि आईनी नौयत के हैं। तो ये सिर्फ 150 केसेस के लिए ऐसी अदालत डिले के नाम पे बनाना तो इटसेल्फ एक मजाक है ना। अगर आपने डिले कोर्ट्स का ठीक करना है तो आप जजेस की तादाद में बढ़ा दें और जजेस के आवर्स आप लंबे कर दें, छुट्टियां खत्म कर दें। उस तरीके से आप डिले ज्यादा कंट्रोल कर सकते थे। और दूसरी बात यह कि ये तो अदालत का अपना इख्तियार था। अगर पार्लियामान को लगता था कि बिजली के बिलों से ज्यादा जरूरी मसला ये एकदम आन पड़ा जो इन्होंने 25 को सॉल्व करना है, तो ये अदलिया को रिकमेंडेशन दे सकते थे। आईनी बेंच बना दिया। इससे इन्होंने बहुत ज्यादा एक जुडिशरी का जो रोजगार है वकीलों का, वो आर्टिकल 199 और रिट जुरिस्डिक्शन के साथ उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। और आपकी जो छोटी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ये तो भरी ही 199। इनमें बहुत ज्यादा आपके जब भी किसी इंसान को सरकार के या सरकारी डिपार्टमेंट से मसला पड़ता है तो उसके पास पाकिस्तान में दो ही ऑप्शन हैं। एक, या वो पैसे दे उधर अपने डिपार्टमेंट में और अपने काम कराता रहे, या वो फिर इंसाफ लेने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाता है रिट जुरिस्डिक्शन में। लोरम केस है हमारा 2005 का, वो बड़ा क्लियरली इसको एलैबोरेट करता है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से। इसी तरह बाहर के बहुत सारे केसेस हैं, हमारे बहुत सारे केसेस हैं। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इसको बड़ा क्लियरली बताता है। प्रीएम्बल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपने इंडिपेंडेंट करना है जुडिशरी को। आर्टिकल 175(3) है। लड़े इस बात पे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऑब्वियसली अपने मसाइल थे, मगर वो मसाइल हर जगह होते हैं और वो मसाइल दूर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उठाकर आप एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दें। आपकी गुफ्तगू से क्लियर हो गया कि रिजर्वेशंस हैं, और लेट्स सी कि वो रिजर्वेशंस अब आगे चलकर कोई तहरीक बन पाती हैं या नहीं बन पाती हैं। खोसा साहब, अब ये तरमीम भी हो गई है, अब नॉमिनेशन वाला मरहला आना है, जिसपे एक और तनाज़े का खतरा है। तहरीक इंसाफ के हामिद खान कह रहे हैं, अभी आपने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वकला तंजीमों से बातचीत करके एक ग्रैंड एक्शन प्लान बनाने वाले हैं। तो क्या इरादा समझें, फिर हड़तालें होंगी, तहरीक चलेगी, लेकिन बार बेंच का एक पेज पर होना भी जरूरी है। Too late in the day to be doing that anyway? इसको हम ये सरकार के आगे चैलेंज भी करेंगे, इन कोर्ट्स के आगे जो भी बनेंगी। और इसके अलावा हम इसके सोशल कांटेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, जो कि हम सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये जुडिशरी को अगर आप एग्जीक्यूटिव के नीचे लगा देंगे तो इसके दूर रस नतायज होंगे। ये हम सरकार को भी मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ये बड़ी जल्दी बदल जाता है, जब ये पहिया बड़ी जल्दी घूम जाता है। और कल को जब आपके खिलाफ ये इनका दिल पूरा हो जाएगा, जिस तरह आपके साथ बड़ी दफा पहले हुआ है, जब ये दोबारा होगा तो यही चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे, बार एसोसिएशंस में कांटेक्ट करेंगे। हमने वकला बिरादरी ने इकट्ठे मिलकर यहाँ पे बड़ी डिक्टेटरशिप्स भी फेस की हैं और आइन रिस्टोर कराया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदनुमा और इस तरह की कानून साजियां हुई डिक्टेटरशिप्स के दौर में, और मैं इसको भी किसी ऐसे दौर से कम नहीं कहूंगा। ये हम फेस करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम आपस में बार एसोसिएशंस भी फेस करेंगी, सिविल सोसाइटी से भी कांटेक्ट करेंगे इसका इंशाल्लाह, और इसका जरूर कोई लाहे अमल निकालेंगे जो सिर्फ केसेस की हद तक या आईनी तरमीम को चैलेंज करने की हद तक नहीं होगा। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अपनी जुडिशरी से कि हमारे ये चैलेंजेस को वो सीरियसली देखेंगी। तो साहब, वकला बरादरी तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई खास ब्रदरहुड उस तरह नहीं है, क्योंकि वहाँ भी डिवीजन हमने देखी हैं। वाज़ेह है बिल्कुल। तो बहुत से वकील हैं जिन्हें तरमीम पर एतराज़ था, और इसी तरह बहुत से वकील हैं जो ये तरमीम चाहते थे। तो अगर यहाँ से आगे कोई तहरीक चलती है तो बड़ा वाज़ेह है कि वकला बरादरी में एक बड़ी तकसीम होगी। तो क्या इतना रिस्क लेना चाहिए?
देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये एक मुश्किल रास्ता है। रियासत जो है वो बहुत पावरफुल होती है, इनके पास स्टेट के सारे वसाइल होते हैं, इनके पास पूरी स्टेट की माइट होती है, इनके पास खजानों की अंबार होते हैं, बोरियां खुली हुई होती हैं, इनके पास ओहदे होते हैं, इनके पास फोर्स होती है। इसको बड़ी खुशउस्लूबी से और बड़े तहम्मुल से अपनी दलील की बेसिस पर हम इसको जरूर करेंगे। देखें जो जुडिशरी है, अगर ये एग्जीक्यूटिव के नीचे लग जाए या लगी रहे तो इसका एंड भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेलमेंट ही है। इससे आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, इससे आम बंदे की दादरसी खत्म हो जाएगी। आप बिल्ली को भी एक कमरे में बंद कर दें तो जब खोलेंगे वो आपको पंजा ही मारेगी। ये लावा आवाम का पकना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत पका हुआ है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं जहां पर इसी तरह आवाम के राइट्स को जदोकोब करके बंद करने की कोशिश की गई। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स का दौर है, तो ये दोबारा स्टोन एज में जाने से, ये आवाम का गला घोंटने से आवाम का गला घोटेगा नहीं, बल्कि ये लावा फटेगा, और अगर ये फटा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए जी, देयर सीरियस रिजर्वेशंस और देखते हैं अब इसका क्या बनता है। हामिद खान साहब ने बाय द वे इन्हीं अदालतों के सामने चैलेंज करने का भी ऐलान किया हुआ है, जहां खोसा साहब ये फरमा रहे थे कि सिर्फ 150 केसेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे सियासतदानों का यह मौक़िफ़ रहा है कि भाई इन्हीं स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस पे सुप्रीम कोर्ट का पूरा टाइम लग जाता है, तो इनको फिर साइड पे रख दें। सो देयर इज मतलब इट आल्सो मेक सेंस, क्योंकि हमने भी इन द पास्ट फ्यू इयर्स देखा है कि जब भी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट इन्हीं केसेस की बात कर रही होती है, और जो अवामी केसेस होते हैं उन पे उस तरह तवज्जो नहीं होती जो ऑब्वियसली जो कि ये केसेस खबरें बहुत बनाते हैं और ज़ाहिर है हेडलाइन रखती है और उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात ड्यूरिंग द कैंपेन, जब ये 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी उस वक्त भी सामने आते रहे, जब पर्टिकुलरली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे थे, बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे थे, तकरीरें करते थे, वहाँ से सवाल जवाब भी होते थे। सो देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन, बट यस देयर इज़ सर्कल जो कि कहता है भाई हम इसको चैलेंज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। ओके, लेट्स सी, आज इज़ अ वेरी हैपनिंग डे।